आओ सुधाकर प्यारे नेह निचोड़, देखा नहीं को तरसे नैन चकोर। आइए रहीम की इन्हीं पंक्तियों के साथ कक्षा 12वीं की इतिहास के छठे अध्याय भक्ति सूफी परंपराएं के भाग 2 में उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन पर चर्चा के लिए आप सभी का स्वागत है। पिछले भाग में हमने दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन पर चर्चा की थी। आज उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे उत्तर भारत में ब्राह्मणीय सत्ता का पतन, कबीरदास जी का जीवन, उनके गुरु, उनकी शिक्षाएं, उनकी रचनाएं और किस तरह सत्य के खोजियों के लिए वो एक प्रेरणा के स्रोत हैं। कबीरदास जी एक समाज सुधारक के रूप में। इसी के साथ हम चर्चा करेंगे बाबा गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं की, उनकी शिक्षाओं के प्रसार पर और नवीन धर्म की स्थापना पर, और 21वीं शताब्दी में कबीर और नानक की क्या प्रासंगिकता है। और साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत मीराबाई पितृसत्तात्मक समाज को चुनौती देती उत्तर भारत की महिला भक्ति संत के बारे में। अगर उत्तर भारत में 8वीं से 18वीं शताब्दी के धार्मिक उफान की हम बात करें तो जिस तरह से इतिहासकारों को दक्षिण भारत में अलवार और नयनार संतों की रचनाएं मिली हैं, उस तरह की कोई भी रचना या ग्रंथ 14वीं शताब्दी तक उत्तर भारत में नहीं मिला। हालांकि उत्तर भारत में विष्णु और शिव जैसे देवताओं की पूजा मंदिरों में की जाती थी और इन मंदिरों का निर्माण भी उस समय के राजाओं की आर्थिक मदद से हुआ। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये वो समय था जब उत्तर भारत में कई राजपूत राज्य राज कर रहे थे और इन सभी राजपूत राज्यों में ब्राह्मणों को एक महत्वपूर्ण जगह मिली हुई थी। क्यों? क्योंकि पूजा पाठ, यज्ञ, अनुष्ठान, इन सब को राजपूत राजाओं द्वारा वरीयता दी जाती थी और इस तरह के कामों के कारण पुरोहितों और ब्राह्मणों का इन राज्यों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था और इन अनुष्ठानिक कामों में किसी और की दखल अंदाजी भी संभव नहीं थी। लेकिन इसी काल में कुछ धार्मिक नेता ऐसे भी उभर रहे थे जो धर्म की रूढ़िवादी व्याख्या से दूर थे, जैसे नाथ, जोगी, सिद्ध, और ये सभी समाज के अलग अलग वर्गों से आए हुए थे। कोई किसी खास वर्ण से नहीं थे, जैसे जुलाहे, शिल्पकार, दस्तकार, कारीगर। और ये वो समय भी था जिस समय संयोजक यानी एक साथ दस्तकारी उत्पादन का विकास हो रहा था। शहरी केंद्र बढ़ रहे थे और दूर देशों के साथ, जैसे कि मध्य है, पश्चिमी एशिया है, इनके साथ व्यापार बढ़ रहा था और दस्तकारी की मांग भी बढ़ रही थी। इसके कारण ऐसे समय में ब्राह्मणीय सत्ता से परे एक नए धार्मिक नेताओं के वर्ग का उद्भव होता है। ये वो वर्ग था जिन्होंने वेदों की सत्ता को भी चुनौती दी और आम जनता के सामने ईश्वर के संबंध में अपने विचार उन्हीं की भाषा में रखे, जिससे आम लोग उसको आसानी से समझ सके। इससे क्या हुआ? इससे क्षेत्रीय भाषाओं का भी विकास हुआ और आज भी ये क्षेत्रीय भाषाएं प्रयोग में लाई जाती हैं। रूढ़िवादी परंपरा से अलग ये नए धार्मिक नेता आम जनता के बीच लोकप्रिय होने के बावजूद राजसी वर्ग से आश्रय पाने की स्थिति में नहीं थे और इन्हीं परिस्थितियों में जो रूढ़िवादी ब्राह्मणीय व्यवस्था के विपरीत नए धार्मिक नेता उभर करके आ रहे थे, उस समय कुछ राजनीतिक परिस्थितियों में भी परिवर्तन आता है। जैसे कि 13वीं शताब्दी में तुर्कों का आगमन होता है भारत में। अब ये वही तुर्क है जिन्होंने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की और दिल्ली सल्तनत की इस स्थापना के साथ यहाँ राज कर रहे राजपूत राज्यों के साथ तुर्कों का संघर्ष होता है। इससे क्या हुआ? इससे राजपूत शक्ति का पतन होता है
और इन बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों का प्रभाव धर्म और संस्कृति पर भी पड़ता है, क्योंकि तुर्कों के आने के साथ ही साथ सूफी संत भी भारत में आते हैं। ये सूफी संत इस्लामिक परंपरा से आए, जिन्होंने धर्म की रूढ़िवादी व्याख्या को नहीं माना और अपनी व्यक्तिगत अनुभूतियों पर जोर दिया। किसी हद तक इनकी विचारधारा हिंदू परंपरा के अंदर भक्ति संतों से मेल खाती हुई दिखाई देती है और नई परिस्थितियों में सूफियों और उत्तर भारत के अंदर उभरने वाले नए योगियों, जोगियों, इनके आपसी संवाद के फलस्वरूप नए संत कवियों का उद्भव होता है, जिनमें अप्रीतम यानी बेजोड़ थे। कौन? कबीर, नानक और मीराबाई। इनके चित्र भी आप यहां पर देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इस नए भक्ति परंपरा के अंतर्गत निर्गुण भक्ति धारा के संत कवि कबीरदास जी के बारे में। निर्गुण यानी निराकार। कबीरदास जी का काल लगभग 14वीं 15वीं शताब्दी का माना जाता है। इतिहासकारों ने इनके जीवन और काल के बारे में जानकारी इनकी रचनाओं और बाद में लिखी गई इनकी जीवनियों के आधार पर की है, जो कई कारणों से बहुत चुनौतीपूर्ण भी रहा। कबीर अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है महान। इस बात पर आज भी विवाद है कि कबीर जन्म से हिंदू थे या मुसलमान, और ये विवाद कई संत जीवनियों में उभर करके आते हैं जो 17वीं शताब्दी में यानी कि कबीरदास जी की मृत्यु के 200 साल बाद लिखे गए हैं। और वैष्णव परंपरा के आधार पर अगर हम बात माने तो ये कहती है कि कबीरदास जी जो जन्म से हिंदू कबीरदास जी थे, लेकिन उनका पालन पोषण नीरू और नीमा नाम के एक मुसलमान जुलाहे दंपति ने किया था। और ये वैष्णव परंपरा ये भी कहती है कि कबीरदास जी को भक्ति का रास्ता दिखाने वाले उनके गुरु रामानंद थे। लेकिन ये भी थोड़ा विवादास्पद लगता है। क्यों? क्योंकि कबीरदास जी के पद गुरु और सदगुरु संबोधनों का इस्तेमाल किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं किया गया। और दूसरी बात है कि कबीर और रामानंद का समकालीन होना यानी एक ही समय का होना थोड़ा मुश्किल लगता है, जब तक कि कबीरदास जी को बहुत लंबी आयु न दे दी जाए। इसीलिए जो परंपराएं दोनों को जोड़ती हैं, उन्हें स्वीकार कर पाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि कबीर की विरासत बाद की पीढ़ियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। शायद कबीरदास जी के विचार अवध प्रदेश, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहां की सूफी और योगी परंपरा के बीच आपसी संवाद और विवाद से पनपी होगी। अगर हम कबीरदास जी को जानने के यानी उनकी जानकारी के स्रोतों की बात करें, जैसा कि आप यहाँ फ्लो चार्ट में देख सकते हैं, कबीर के काव्य जैसे कबीर की वाणी 3 खास परिपाटियों में संकलित है। कबीर बीजक, जो कि वाराणसी यानी बनारस और उत्तर प्रदेश के उसके आसपास के स्थानों में कबीर पंथियों द्वारा संरक्षित किए गए। दूसरा है कबीर ग्रंथावली, जो राजस्थान के दादू पंथियों से जुड़ी हुई है। और आदि ग्रंथ साहिब में भी कबीरदास जी की कई रचनाएं संकलित हैं। कबीरदास जी के बारे में जानने का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है उनकी जीवनियां। ये जीवनियां जो उनके अनुयायियों द्वारा लिखी गई। हालांकि इन रचनाओं का प्रयोग इतिहास के स्रोत के तौर पर बहुत सावधानी पूर्वक करना पड़ता है, फिर भी इससे ये तो पता चलता ही है कि अनुयायी अपने इस पथ प्रदर्शक यानी जीवन में रास्ता दिखाने वाले के खुद के जीवन को किस तरह से देखते थे। इसके अलावा 19वीं शताब्दी में कबीर की रचनाओं के संग्रह को बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र में मुद्रांकित यानी प्रिंट किया गया। ये सभी कबीर के बारे में जानने का एक बहुत ही बड़ा स्रोत है। कबीर की रचनाओं की एक खास विशेषता है कि उनकी रचनाएं कई भाषाओं और बोलियों में मिलती हैं। कुछ रचनाएं निर्गुण कवियों यानी जो निराकार की पूजा करते हैं, तो निर्गुण कवियों द्वारा प्रयुक्त यानी निराकार ईश्वर की उपासना करने वाले संत कवियों की विशेष भाषा में
रची गई हैं। कुछ रचनाओं को उलटबासियां कहा जाता है, यानी उल्टी कही उक्तियां। क्यों कहा जाता है, एक उदाहरण से समझते हैं। समुद्री लागी आगी, यानी समुद्र में पानी है, पानी में आग लगना, उलटबासी हो गई। यही है कबीर की उलटबासियां, जो उनके रोजमर्रा के अर्थ को उलट देती हैं। ये निर्गुण कवियों की खास संत बोली भाषा है और उनकी रहस्यवादी अनुभूति को दर्शाती है, और दर्शाती है कि परम सत्य के स्वरूप को समझना कितना मुश्किल है। इस परम सत्य को समझाने के लिए कबीर ने कई परिपाटियों का सहारा लिया। जैसे इस्लामी दर्शन की तरह उन्होंने सत्य को अल्लाह, खुदा, हजरत, पीर कहा, तो वहीं वेदांत दर्शन से प्रभावित होकर परम सत्य को उन्होंने अदृश्य, यानी जो देखा नहीं जा सकता, निराकार, यानी जिसका कोई आकार नहीं, ब्रह्मा और आत्मन कह करके भी संबोधित किया। इसी परम सत्य को समझाने के लिए कबीर ने शब्द और शून्य जैसे शब्द योगी परंपराओं से लिए। कबीर के अनुसार ईश्वर एक है, जिसे अलग अलग समुदाय के लोग अलग अलग नामों से बुलाते हैं। जिस तरह सोना तो सोना है, चाहे उसकी चूड़ी बनवा लो, अंगूठी बनवा लो, सोना तो वही रहेगा। उसी तरह ईश्वर एक है, चाहे उसे अल्लाह बुला लो, करीम बुला लो, राम बुला लो। कबीर दास जी की रचनाओं में कभी कभी तो विविधता यानी वैरायटी लगती है, और कभी विरोधात्मक विचार भी दिखाई देते हैं। जहां एक तरफ उनकी कुछ रचनाएं इस्लामी दर्शन के एकेश्वरवाद यानी एक ही ईश्वर का समर्थन और मूर्ति पूजा का विरोध करती दिखाई देती हैं, तो वहीं कुछ दूसरी कविताएं जिक्र और इश्क के सूफी सिद्धांतों के प्रयोग नाम सिमरन की हिंदू परंपरा को अभिव्यक्ति देने के लिए करती है। यहीं पर एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि क्या ये सभी कविताएं कबीर दास जी द्वारा रची गई थी? भाषा शैली और विषय वस्तु के आधार पर विद्वान ये जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सी रचनाएं कबीर की हैं। कबीर दास जी की समृद्ध परंपरा इस बात की ओर इशारा करती है कि कबीर पहले भी और आज भी उन लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं जो रूढ़िवादी, धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं, विचारों और व्यवहारों से अलग जाकर के सत्य की खोज में लगे। कबीर के विचार क्योंकि सूफी और योगी परंपराओं का मिश्रण है, तो कबीर की विरासत पर कई गुट दावा करते हैं जो उन्हें याद करते थे और आज भी कर रहे हैं। कबीर दास जी की तरह एक और निर्गुण भक्ति धारा के बेजोड़ संत हुए हैं। जी हाँ, बाबा गुरु नानक देव जी। जैसा कि आप यहाँ मानचित्र में भी देख रहे हैं, बाबा गुरु नानक देव जी, जिनका जन्म 1469 ईस्वी में वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब में पड़ने वाले स्थान ननकाना साहिब में हुआ, जो कि रावी नदी के किनारे है। वह हिंदू व्यापारी परिवार में जन्मे थे। यदि हम गुरु नानक देव जी के शुरुआती जीवन की बात करें तो उन्होंने फारसी पढ़ी, लेखाकार के काम का प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग ली। छोटी उम्र में ही उनका विवाह हो गया था। बचपन से ही अध्यात्म की तरफ उनकी रुचि थी और सूफी और भक्ति संतों के बीच में समय बिताना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। और उन्होंने दूर दराज के क्षेत्रों की भी, उन दिनों जबकि यात्राएं करना आसान नहीं था, दूर दराज के क्षेत्रों की भी यात्राएं की। गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं की अगर हम बात करें तो गुरु नानक देव जी के संदेश उनके भजनों और उनके उपदेशों में निहित हैं। वो निर्गुण भक्ति धारा के संत थे और उन्होंने निराकार यानी निर्गुण भक्ति धारा का प्रचार किया। कबीर दास जी की तरह उन्होंने कहा कि ईश्वर सब जगह विद्यमान है। उन्होंने सभी बाहरी आडंबरों और अंधविश्वासों को नहीं माना, जैसे कि यज्ञ, अनुष्ठान, मूर्ति पूजा। उनका परम पूर्ण रब ना तो पुरुष था, ना स्त्री था, ना उसका कोई आकार था। हिंदू और मुसलमानों के धर्म ग्रंथों को भी उन्होंने नकारा। गुरु नानक देव जी ने हिंदू और मुसलमानों के धर्म ग्रंथों से परे जाकर के ईश्वर की उपासना के लिए एकदम सरल रास्ता बताया। क्या था वो सरल रास्ता? वो था निरंतर स्मरण यानी याद रखना
और जाप करना। उन्होंने अपने विचार पंजाबी भाषा में शब्द के माध्यम से सबके सामने रखे और वह ये शब्द अलग अलग रागों में गाते थे और इसके गाने में उनका साथ देता था उनका सेवक मर्दाना रबाब बजाकर। गुरु नानक देव जी ने किसी भी जाति या संप्रदाय को महत्व दिए बिना एक ईश्वर की आराधना की बात कही और गृहस्थ जीवन और आध्यात्मिक जीवन के बीच सामंजस्य यानी एडजस्टमेंट बनाते हुए मध्य मार्ग को अपनाने की बात कही। बाबा गुरु नानक देव जी ने अपने अनुयायियों का एक समुदाय संगठित किया जिसके कुछ नियम थे, जैसे वहाँ हर समय सामूहिक यानी कलेक्टिव रूप से इकट्ठे पाठ होता था। उसके बाद उन्होंने अपने अनुयायी अंगद देव जी को गुरुपद दिया। इस तरह कुल 10 गुरु हुए हैं सिख धर्म में और इस परिपाटी का पालन 200 सालों तक चलता रहा, यानी गुरु पद देने की परिपाटी का पालन 200 सालों तक चलता रहा। हालांकि गुरु नानक देव जी किसी नए धर्म की स्थापना नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने अपने नियम और व्यवहार निश्चित कर हिंदू और मुसलमान दोनों से खुद को अलग चिन्हित किया। 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव जी ने गुरु नानक और उनके 4 उत्तराधिकारियों बाबा फरीद, संत रविदास और कबीरदास जी की शिक्षाओं को आदि ग्रंथ साहिब में संकलित किया, जिसको गुरबानी कहा जाता है, और ये कई भाषाओं में रची गई। 17वीं शताब्दी में 10वें और आखिरी गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी की रचनाओं को भी गुरबानी में शामिल किया और इस ग्रंथ को कहा गया गुरु ग्रंथ साहिब। इसी समय गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ यानी पवित्रों की सेना की नींव डाली और उनके 5 प्रतीकों का वर्णन किया, जैसे बिना कटे बाल, कृपाण, कच्छ, कंघा और लोहे का कड़ा। और इसी के साथ सिख समुदाय हिंदू और मुसलमान दोनों से अलग चिन्हित हो गया। गुरु गोविंद सिंह जी के नेतृत्व में यह समुदाय एक सामाजिक, धार्मिक और सैनिक बल के रूप में संगठित होकर के सामने आया। अगर 21वीं शताब्दी में यानी आधुनिक समय में कबीर और नानक की शिक्षाओं की प्रासंगिकता की अगर हम बात करें, तो दोनों की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी तब थी जब कही गई थी, क्योंकि धर्म के प्रति इन दोनों का एक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण था। यानी कि उन्होंने धर्म से ऊपर उठकर अध्यात्म की बात कही। हिंदू और मुसलमान दोनों समाजों में फैले अंधविश्वासों और आडंबरों का उन्होंने विरोध किया। इनका धर्म मानवता का धर्म था, सामाजिक समानता के प्रति एकदम साफ दृष्टिकोण था। तत्कालीन समाज में फैले अंधविश्वासों और आडंबरों का उन्होंने विरोध किया और इनका धर्म मानवता का धर्म था, यानी सामाजिक समानता के प्रति एकदम साफ दृष्टिकोण था। समाज में भेदभाव को समाप्त करने के लिए इन्होंने जागरूकता पैदा की, जाति व्यवस्था और अंधविश्वास के खिलाफ आवाज उठाई, परम तत्व को अल्लाह, हजरत, राम, रहीम, करीम कुछ भी बुला लो। कबीरदास जी और गुरु नानक जी के हिसाब से परम तत्व तो एक ही रहेगा। इसीलिए इनकी शिक्षाएं वर्तमान युग में भी मानवता का, प्रेम का, शांति का और भाईचारे का संदेश देती है। तो अभी हमने बात की निर्गुण भक्ति धारा के संत कवि कबीरदास जी के बारे में और गुरु नानक देव जी की भक्ति धारा के बारे में। चलिए अब हम चर्चा करते हैं सगुण भक्ति धारा यानी ईश्वर के साकार रूप में सुप्रसिद्ध संत कवित्री मीराबाई जी के बारे में। जैसा कि आप यहाँ मानचित्र में भी देख सकते हैं, मीराबाई मारवाड़ के मेड़ता जिले की राजकुमारी थी, जिनका विवाह उनकी इच्छा के विरुद्ध मेवाड़ के सिसोदिया कुल में कर दिया गया था। लगभग 15वीं-16वीं शताब्दी की भक्ति परंपरा की सबसे प्रसिद्ध संत कवित्री हुई हैं मीराबाई। उनकी जीवनी उनके लिखे भजनों के आधार पर संकलित की गई है, जो शताब्दियों तक मौखिक यानी वर्बल रूप से
संप्रेषित होती रही, यानी एक से दूसरे को कही जाती रही। और उनके रचित गीत आज भी खासकर गुजरात और राजस्थान के गरीब महिलाओं और पुरुषों द्वारा गाए जाते हैं। यहाँ आप चित्र में 15वीं शताब्दी की तमिलनाडु से प्राप्त पत्थर की बांसुरी बजाते हुए कृष्ण की मूर्ति को देख सकते हैं। और मीराबाई कृष्ण के इसी रूप की पूजा किया करती थी। मीराबाई उस समय में पितृसत्तात्मक समाज को एक तरह से चुनौती देती हुई भी दिखाई देती हैं, क्योंकि उन्होंने पत्नी और मां के परंपरागत कर्तव्यों को निभाने से मना कर दिया और विष्णु के अवतार कृष्ण को अपने पति के रूप में स्वीकार किया। एक राजसी कुल की महिला द्वारा राजमहल त्याग कर विधवा के सफेद कपड़े पहनना या जोगिया कपड़े पहनना बहुत ही साहसिक कदम था। उनके ससुराल वालों ने उन्हें जहर भी देने की कोशिश की, लेकिन वो घुमक्कड़ गायिका बन गई, यानी जगह जगह घूम घूम कर कृष्ण की भक्ति में गीत गाती थी और अपने अंतर्मन के भावों को अपने गीतों में प्रकट करती थी। कुछ परंपराओं के अनुसार मीराबाई के गुरु थे गुरु रैदास, जो एक चर्मकार थे। इससे यह भी पता लगता है कि मीराबाई ने जातिवादी समाज की रूढ़ियों को नहीं माना और उनका विरोध किया। हालांकि मीराबाई ने अपनी कोई निजी मंडली नहीं बनाई और उनके आसपास उनके अनुयायियों का जमघट नहीं लगा, लेकिन वो शताब्दियों तक सत्य की खोज में लगे लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहीं और उनके रचित गीत आज भी गाए जाते हैं। जरा एक नजर हम मीराबाई के इस गीत पर डालते हैं, जिसमें कृष्ण के प्रति उनका अगाध प्रेम दिखाई देता है। इस गीत में मीराबाई कहती हैं कि मेवाड़ का राजा मेरा क्या बुरा कर सकता है, अगर मेरा गोविंद मुझसे नाराज हो जाए तब सब कुछ खो जाएगा। वो कहती हैं कि चंदन की चिता बनाऊं, अपने हाथों से उसे जला दूं और जब राख हो जाए तब उस राख को अपने अंगों पर लगा लूं। ज्योति ज्योति में मिल जाएगी, यानी जो परम तत्व है वो परम में जाकर मिल जाएगा। इसी 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में असम में शंकर देव नाम के एक प्रसिद्ध भक्ति संत हुए, जो वैष्णव धर्म के मुख्य प्रचारक के रूप में उभरे। उनके उपदेशों को भगवती धर्म कहकर संबोधित किया जाता है, क्योंकि उनके सारे उपदेश भगवत गीता और भागवत पुराण पर आधारित हैं, जो विष्णु के प्रति पूर्ण समर्पण के भाव पर केंद्रित हैं। शंकर देव ने भक्ति के लिए नाम कीर्तन और श्रद्धावान भक्तों के सत्संग में ईश्वर के नाम उच्चारण पर बल दिया है और आध्यात्मिक ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए मठ जैसे प्रार्थना घरों की स्थापना को बढ़ावा दिया। आज भी असम क्षेत्र में ये संस्थाएं और आचार पनप रहे हैं और शंकर देव जी की प्रमुख काव्य रचनाएं कीर्तन घोष में संकलित हैं। तो चलिए जरा इस माइंड मैप के द्वारा हम देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या चर्चा की। भक्ति सूफी परंपरा के अंतर्गत आज हमने बात की है उत्तर भारत में भक्ति परंपरा में चर्चा के दौरान ब्राह्मणीय सत्ता के पतन के बारे में, जिसके कारण थे गैर रूढ़िवादी धार्मिक नेताओं के प्रभाव का विस्तार, नवीन धार्मिक नेताओं द्वारा वेदों को चुनौती और नवीन धार्मिक नेताओं द्वारा आम भाषा में अपने विचारों का प्रसार करना, नई सामाजिक परिस्थितियां और राजपूत राज्यों की पराजय पर चर्चा की हमने। इसके साथ ही साथ हमने बात की नवीन भक्ति पंथ के अंतर्गत सगुण भक्ति धारा में संत कवित्री मीराबाई जी के बारे में, जो कृष्ण की भक्त थी। मेड़ता राजस्थान की राजपूत राजकुमारी थी, उनके गुरु रैदास थे और हमने बात की शंकर देव जी की। निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत हमने चर्चा की कबीरदास जी की और बाबा गुरु नानक देव जी की। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगले भाग में हम चर्चा करेंगे भारत में इस्लाम और सूफी परंपराओं पर। इसी के साथ आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।